चले भैया ये अलग करते, ठीक है। ये दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों के दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है, 9 और 10 वाला, ठीक है। इसमें आपको जो डिफरेंशिएबल है या नहीं वो आपको चेक करना होगा। डंडा मार उसको, अरे तू जा बेटा, तू इधर पास में, जल्दी जल्दी जा, जल्दी जा, डंडा लेके जा, डंडा। अबे लगा नहीं किसी को? लगा है? हाँ चलो अच्छा है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे प्रूफ करेंगे बेटा दैट द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, जो कि एक्स आपका रियल नंबर है बेटा, एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट वन। आपको ये चेक करना है, ठीक है, नॉट डिफरेंशिएबल एट वन। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला लिखा था, याद होगा ना? तो उसको बेटा दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है, एल एच डी और आर एच डी। तो एल एच डी और आर एच डी क्या होता है एक बार देख लीजिए बेटा। एल एच डी को हम लोग बोलते हैं बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमारा जो बन के आता है बेटा एफ एक्स का, वो क्या बन के आएगा बेटा, अगर एल एच डी अगर आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है बेटा, एल एच डी के लिए आप काम कर रहे हो जिसमें कि आप वो लगाते हो ना लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 से छोटा, या मतलब जो भी आपकी लिमिट आप ले रहे हो, ठीक है, हाँ वही। तो हमें यहाँ पे 1 पे चेक करना है, तो हमारा सी माइनस या सी प्लस, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर लगा रहे हैं बेटा कि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी से छोटा, ठीक है, लेस देन सी, तब क्या होगा बेटा आपका एफ सी माइनस एच माइनस एफ आपका c बाई माइनस एच, ठीक है। या फिर अगर आप इसको x से भी डिफाइन करना चाहते हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जिसमें कि आप यहाँ पर क्या लिख पाओगे, वैसे मैं यहाँ पर जो c लिख रहा है क्या पूरा c के बदले x ही लिख दो, क्या लिख दो बेटा x ही लिख दो, यही ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि x अभी डाला नहीं ना आपने, तो आपने c से छोटा, तो x के हिसाब से ही लिख दो x माइनस एच माइनस एफ एक्स बाई माइनस एच। ये किसके लिए काम होगा बेटा, एल एच डी के लिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए ये काम करेंगे। और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए आपका जो बनेगा बेटा एफ एक्स, वो आपकी बनेगी बेटा लिमिट, अगर हम मान लो एक्स सी से हम लोग थोड़ा सा बड़ा वैल्यू ले रहे हैं, तो आपका तब ये होगा बेटा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, ये वाली कंडीशन आपकी बनेगी, ठीक है। तो एल एच डी और आर एच डी में हम लोग ये यूज करेंगे, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले बेटा हमें यहां पर चेक करना है, ये नॉट डिफरेंशिएबल बोला है, क्या बोला है बेटा, नॉट डिफरेंशिएबल। अभी देखिए बेटा डिफरेंशिएबल कौन नहीं होता, डिफरेंशिएबल वो नहीं होता जो कंटिन्यूअस नहीं होता। क्या नहीं होता बेटा, कंटिन्यूअस नहीं होता, कंटिन्यूटी जिसकी भंग हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा, अब ऐसा कभी नहीं है कि जो कंटिन्यूअस है वो हमेशा डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है, ये भी फिर थोड़ी दिक्कत वाली बात है। इसलिए हमने यहाँ पर एक नया कंडीशन अप्लाई कर दिया, एल एच डी और आर एच डी। नहीं तो हम सीधा एल एच एल और आर एच एल ही कर लेते हैं ना, है कि नहीं, पर हम लोग वो क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या पता वो कंटिन्यूअस आ जाए, तो इसलिए हमने यहाँ पे डेरिवेटिव पे काम किया। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट पर ही काम कर रहे हैं, हम उससे भी छोटे वैल्यू पे काम कर रहे हैं, हम उसका भी डेरिवेटिव ले रहे हैं, उससे भी छोटी वैल्यू हम कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए बेटा इस कंडीशन को हम फॉलो करेंगे, ठीक है। अब कैसे होगा देखिए बेटा, तो पहले तो हम लोग एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे ही शुरू करेंगे। तो एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे आपके एफ एक्स क्या है बेटा, आपके पास मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 ही है ना, तो आपने क्या कर दिया एफ ऑफ 1 क्या आएगा बेटा 1 माइनस 1, जो कि आपका क्या आ जाएगा मॉड ऑफ 0 इज 0। तो आपको पहले 0 मिला, क्या मिला बेटा 0, ये एट 1 पे आया, ठीक है। अब हम लगाएंगे बेटा एल एच डी, क्या लगाएंगे बेटा एल एच डी। अब एल एच डी के लिए आप देख सकते हो कि मेरे पास एफ एक्स की वैल्यू मतलब जो है मेरी निकल के आ गई है, ठीक है, एफ एट 1 मेरी निकल के आ गई, ठीक है। पर मेरे पास क्या नहीं है बेटा, x माइनस एच की वैल्यू नहीं है, ठीक है, बेसिकली जो कि आप क्लियरली देख सकते हो कि हम यहाँ पर x को क्या सपोज करेंगे बेटा 1 सपोज करेंगे ना। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे क्या फाइंड कर रहे हैं, हमने कहा कि सर चलो पहले एफ एक्स निकालते हैं। तो एफ एक्स हमारे पास क्या है, मॉड ऑफ x माइनस 1, कंडीशन यही है। तो हमारी क्या आ रही है बेटा 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0, ये मतलब एफ एक्स हमारी 0 आ रही है, ठीक है। अब हमने कहा चलो सर एफ एक्स माइनस एच बताइए क्या होगा, तो वो क्या होगा बेटा मॉड करके जहां x है वहां पे क्या लिखोगे, x माइनस एच माइनस 1 ऐसे लिखोगे ना, ठीक है। तो ये क्या आएगा बेटा, अब x की वैल्यू क्या लेनी है आपने बेटा 1 माइनस एच, तो ये क्या आएगा बेटा 1 माइनस एच माइनस 1, तो आपका क्या बचेगा मॉड ऑफ माइनस एच बचेगा, जो कि आपका क्या आ जाएगा h आ जाएगा, प्लस h आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको x माइनस एच की वैल्यू मिल गई प्लस h, सही बात है। चलिए अब सॉल्व करते हैं एक बार।
तो LHD निकाल रहे हैं बेटा। तो LHD आप जब निकालोगे LHD, तो LHD निकालने के लिए आपने यहाँ पर क्या किया, लिमिट x टेंस टू छोटी वैल्यू ली आपने, ठीक है, c से, ओ इस बार c थोड़ी होगा, इस बार तो 1 होगा ना, 1 से छोटा, ठीक है। आपकी कंडीशन क्या बनेगी एफ एक्स की, एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स बाई माइनस एच, ये कंडीशन आएगी। अब आप जब x की वैल्यू पुट कर दोगे तो फिर यहाँ पर लिमिट किसकी आ जाएगी, h की आ जाएगी, ठीक है। तो आपकी अब लिमिट आपने डाली बेटा h टेंस टू 0, h हमेशा टेंस टू 0 ही होता है, जनरली यही कंडीशन है आपकी, ठीक है। अब यहाँ पर जहां जहां आपको दिख रहा है बेटा ये एफ एक्स माइनस एच की वैल्यू कितनी आई थी आपकी बेटा, h आई थी ना, सॉरी इसको आप h लिख देंगे, माइनस आप मुझे बताइए कि यहां पर आपकी एफ एक्स क्या आई थी, 0 अपॉन में माइनस एच, तो आपको क्या मिल रहा है बेटा, लिमिट h टेंस टू 0 -1 मिल रहा है ना, तो आपको क्या मिल रहा है बेटा, ये -1 मिल गया, क्या मिल गया बेटा, -1, ठीक है। अब लास्ट में आप क्या निकालेंगे बेटा, आर एच डी के लिए मैंने एफ एक्स तो निकाल ही लिया है, क्योंकि आर एच डी में एफ एक्स होता ही है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, x प्लस एच निकालना है, ठीक है। तो पहले मैं x प्लस एच निकालूंगा, चलिए देखिए। अब आर एच डी के केस में हमारे पास हमें निकालना है एफ एक्स प्लस एच। अब एफ एक्स प्लस एच क्या होगा, अब आप क्लियरली देख सकते हो बेटा कि हमारी जो एफ एक्स थी वो क्या थी, हमारी एफ एक्स तो ये थी, बस इस x की जगह पे क्या आएगा बेटा, x प्लस एच माइनस 1 का मॉड, यही आएगा है नहीं। अब आपने क्या करना है बेटा, आपने निकालना है बेटा 1 प्लस एच की वैल्यू, क्योंकि हमें x की जगह पे तो वही डालना है। तो वो क्या मिलेगा बेटा, 1 प्लस एच माइनस 1, क्योंकि 1 कट क्या आएगा, मॉड ऑफ एच, दैट इज अगेन h, ठीक है। तो आर एच डी क्या बनेगा हमारा, चलिए आर एच डी निकालते, ठीक है। तो आर एच डी हमारी जो बन के आएगी बेटा आर एच डी, तो आर एच डी की कंडीशन हमारे पास क्या आएगी, लिमिट x टेंस टू 1 से बड़ा, जो कंडीशन आएगा वो आएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच आने वाला है। अभी देखिए बेटा लिमिट आपने डाल दी बेटा x की, तो यहाँ पे आएगा h टेंस टू 0। अब हमारे पास एफ एक्स प्लस एच क्या आया था बेटा, h ही आया था, -0 बाई यहाँ पे h आया, तो यहाँ पे क्या है बेटा h बाई एच, दैट इज अगेन व्हाट इज 1। तो आपका 1 एल एच डी और आर एच डी क्या आ रहा है, अलग आ रहा है कि सेम आ रहा है, अलग आ रहा है ना, वो -1 था ये 1 था। तो आप क्या लिख देंगे, सिंस एल एच डी इज नॉट इक्वल्स टू आर एच डी, therefore not differentiable at x equals to 1, ठीक है। तो आपके x equals to 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, लिख लीजिए। ओह लिख लीजिए बेटा प्लीज, ध्यान से देख लीजिए, कोई डाउट है तो बोलिएगा मुझे। LHD और RHD के हम लोग यही यूज करेंगे, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी यही है, अगले क्वेश्चन में भी यही लगाएंगे, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए वाला क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे। कौन सा वाला, LSD में सेकंड लास्ट के बाद क्या ये कट गया ना, एच एच तो कट गया ना, हाँ तो -0 है ना वो तो, हाँ तो -1 बचा ना, नहीं लिमिट डालेंगे क्यों, लिमिट डालोगे तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, वो तो कट रहा तो काटो ना, लिमिट डालने की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो लिमिट बस क्या है, एक छलावा है, मतलब बहाना है कि हम लेके देख रहे हैं, हाँ लिमिट डालेंगे, अभी डालेंगे बट वो डालेंगे नहीं, वैसे काट देंगे, सब खत्म कर देंगे। हो गया, थोड़ा नहीं उसको भगा, भाग गया क्या, हाँ नहीं मेरी आवाज़ सुन ली ना उसने, ऐसे ही है ये, चुपचाप से आता है और बदमाशी कर रहा है ना, वो डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है ना, चलो इनको डिस्टर्ब करते हैं।
क्या हो गया? कब जा रही हो तुम गाँव? इन दो को लेके जा रही हो क्या? ओ, मुझे लगा कि इन दोनों को लेके तुम ही जाओगी। शिवम कुछ पूछ रहे शिवम भी कैसे गाँव जा रहा है? हाँ? क्या मैं? ये पूछ रहे आप कब जा रहे हो? मैं क्या? मेरा बेटा अभी तो 4-5 साल बाकी है जाने के लिए। 4-5 साल के बाद सोचा हो जाऊंगा, पर 4-5 साल से पहले नहीं, क्योंकि जब मैं जाऊंगा ना फिर मैं आऊंगा नहीं जाऊंगा तो जाऊंगा ही जाऊंगा, गायब हो जाऊंगा फिर। सर आपका घर पास है? मेरा घर नहीं, 12 घंटे लगता है, 12-13 घंटे लगता है। मम्मी का घर तो बहुत दूर है, मम्मी का घर तो मध्य प्रदेश जाना पड़ता है। हाँ जी, रीवा में। हाँ जी, अभी वहाँ पे कोई बचा भी नहीं, बहुत मतलब बहुत पुराने रिलेटिव्स हैं, मतलब बाकी सारे नाना नानी सब परलोक सिधर गए, अब क्या करें, है कि नहीं। अभी एक सिंगल पीस दादाजी बचे हुए हैं। हाँ है ना। अरे मैं इतना बूढ़ा नहीं हूँ यार जितना सोच रहा है हो गया? अच्छा अच्छा। अरे मैं इतना बूढ़ा नहीं हूँ जितना तुम सोच रहे हो। अगला क्या हो? सॉरी, जा हो गया तेरा? शाम को आना फिर टाइम से, ठीक है ना। नहीं अमित आज बहुत खुश लग रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब पता नहीं क्यों, क्या कुछ तो बात है कि ये हंसी रुकती नहीं। ओए ओए, किसका बे? किसके मैसेज का इंतजार कर रहा था तू? वो तो इसके साथ हैं? क्या? अबे क्या कर रहा है? तकिया क्यों बनाना है तुमने? मेरे घर में है तकिया बहुत सारा। इसको यहीं पे सोना है। गधा कहीं का, तकिया बनाने वाला दिखा रहा है लिख ले रहे? हो गया हो गया? कैसी कैसी बातें करते हो लोग। सबका हो गया? लिख लिया? चलिए नेक्स्ट सवाल। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है बेटा इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 1 and 2 आपने दिखाना है, ठीक है। चलिए तो करते हैं एक बार क्या आता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है बेटा वो आपके 1 और 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। वैसे डिफरेंशिएबल तो कहीं भी नहीं है ये, ठीक है, ये कंटिन्यूस नहीं होता, पर हमने ये दिखाना है 1 और 2 में, ठीक है। मैं 1 दिखाऊंगा, 2 आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है। 2 आप लोग खुद ट्राई करिए, मैं 1 करके दिखा दे रहा हूँ। 1 जैसे मैं करूंगा वैसे ही करना है 2 को, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करेंगे बेटा एट x इक्वल्स टू 2 के लिए करेंगे, ठीक, सॉरी 1 के लिए, x इक्वल्स टू 1 के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो आपका f ऑफ x क्या है बेटा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये, तो आपका f ऑफ 1 क्या आ जाएगा बेटा? ये 1 ही आ जाएगा, ठीक है बेटा। चलो तो ये 1 आ गया। अब LHD के लिए क्या है कंडीशन अमित? हाँ वो बता देना। लिमिट x टेंस टू 1 के लिए करना है ना, तो 1 से छोटा लेंगे ना, तो 1 से छोटा, ठीक है। तो क्या होगा? f ऑफ x माइनस h माइनस एफ एक्स बाई माइनस एच, ये करेंगे। हमें एफ एक्स मिल गया ना, एफ एक्स तो 1 ही आ रहा है, हमें ये चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक साथ x प्लस एच और x माइनस एच दोनों निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों में डालना ही हमने। चलो बेटा यहाँ पे ध्यान दो। अब अगर आप ये कह रहे हो कि मैं सर एफ एक्स माइनस एच निकालना चाहता हूं, तो मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं यहां पर
इस फंक्शन में इसको पुट करूं, ये क्या बनेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर में x माइनस एच आ जाएगा ना। मुझे किस पे दिखाना है, बहुत बढ़िया, तो मेरी एफ एक्स माइनस एच जो है बेटा, एक्स नहीं बेटा 1 आएगा, 1 माइनस एच है, ये 1 माइनस एच बनेगा ना, क्योंकि मुझे 1 पे दिखाना है, 1 माइनस एच। अब 1 माइनस एच करूंगा बेटा, तो ये अगर यहाँ पे 1 माइनस एच अगर मैंने कर दिया, तो मुझे एक बात बताओ, 1 माइनस एच किया मैंने, तो वो क्या बनेगा, 0 पॉइंट समथिंग बनेगा। 1 माइनस छोटा सा नंबर करो ना, 0.99 कुछ कुछ तो बनेगा, तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सही बात है ना, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ये 0 बनेगा। बहुत बढ़िया। अगला केस देखो बेटा, अब मैं f ऑफ x प्लस एच भी यहां पे निकाल दे रहा हूं, जो कि मेरा बनेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f ऑफ x प्लस एच बनेगी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए बेटा, अब अगर मैं यहां पर 1 प्लस एच करूं, मतलब कि मैं यहां पर 1 के साथ एक नंबर ऐड कर रहा हूं थोड़ा सा, तो समथिंग 1 पॉइंट कुछ बनेगा, बट आएगा तो 1 ही ना, ठीक है। तो मतलब यहां से निकलेगा क्या, तो हमने कहा सर 1 प्लस एच का जो एंड होगा बेटा वो 1 ही निकलेगा। तो ये दोनों चीजें मिल गई मुझे। मेरे पास एफ एक्स क्या है, तो मैंने कहा सर मेरे पास एफ एक्स है सर कितना, 1, तो ये मुझे मिला हुआ है, ठीक है। अब चलो सॉल्व करते हैं। अब दोनों कंडीशन आपके साथ अगर है तो फिर आप सॉल्व कर लीजिए। अब लगाएंगे बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0, आपका ये बनेगा f 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 बाई माइनस एच, ये क्योंकि x जगह आपका 1 आ जाएगा ना, ठीक है। f ऑफ 1 आपका 1 था, डालेंगे और सॉल्व करेंगे। तो हमारी कंडीशन यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 पे ये क्या आ रही है, ये पूरा पूरा आपका 0 बन गया है, तो आपने कर दिया 0 माइनस आपका ये f ऑफ x क्या था, 1 था, ये 1 बाई क्या आ रहा है बेटा आपका h आ रहा है। तो बेसिकली आपको क्या मिल रहा है बेटा, यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 इक्वल्स टू माइनस 1 बाई एच, दो क्या बन जाएगा बेटा, इन्फिनिटी बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, इन्फिनिटी। अब आप यहाँ पे ये मत सोचना सर आपने अभी कहा था इन्फिनिटी नहीं लेंगे, मैं इन्फिनिटी जानबूझ के ले रहा हूँ क्योंकि मुझे नॉट डिफरेंशिएबल दिखाना है ना, और अगर ये इन्फिनिटी आ गया तो नॉट डिफरेंशिएबल अपने आप ही बन जाएगा। बट ये मैं अभी RHD भी सॉल्व करूंगा, ठीक है, RHD सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए RHD को अगर आप सॉल्व करेंगे बेटा, और ये इन्फिनिटी कैसे है, क्योंकि मैंने लिमिट जो h की थी वो डाल दी, क्योंकि अब मेरे पास कुछ चारा नहीं बचा ना, मुझे अब डालना ही पड़ेगा उसमें, कटा तो नहीं है, बचा तो रह जा रहा है नहीं। अब मैंने RHD सॉल्व करना है, तो RHD में क्या करूंगा बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 1 से बड़ी वैल्यू लेंगे। अब आपकी जो fx होगी वो क्या होगी, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच कंडीशन आएगी। इसको आगे कंटिन्यू सॉल्व करेंगे बेटा, तो ये क्या बनेगा हमारा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 बाई एच। अब देखिए बेटा ये क्या बनेगा, अब f ऑफ 1 प्लस एच क्या आया था आपका बेटा, 1 आया था, माइनस आपका f ऑफ 1 क्या था, वो भी 1 ही था, और नीचे क्या है बेटा h, तो ये क्या आ गया बेटा 0 बाई एच, क्या आ गया 0। अब एक क्या आ रहा है, नॉट डिफाइंड, और एक क्या आ रहा है 0, बराबर है नहीं, तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, LHD इज नॉट इक्वल्स टू RHD, देयरफॉर ये क्या बन जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। 2 का भी वही केस होगा, यही बनेगा, देखना 2 का भी सॉल्व करना ऐसे ही आएगा, 2 भी आपको नॉट डिफरेंशिएबल ही मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही सॉल्व करना है आपने। अब मैंने यहाँ पे जगह 1 लिया, वहाँ 2 लेना है अपन, ठीक है, करके देखिएगा आपका सब कट के LHD भी आपका ये इन्फिनिटी ही आएगा, और इसका RHD भी आपका 0 ही आएगा, ठीक है, सेम ही आएगा, तो आपका सेम केस बनेगा। क्लियर, तो क्लियर हो गया आई होप। अरे खत्म नहीं हुआ, अभी करना है और आगे बेटा, थर्ड एक्सरसाइज शुरू करेंगे अब। चलिए हाँ हाँ कर सकते हैं। क्वेश्चन में नॉट डिफरेंशिएबल लिखा है तो हम लोग की LHD लगाएंगे, और नॉट कंटीन्यूअस लिखा था LHD। डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए LHD RHD नहीं, स्वयं ऐसा है ना कि कंटिन्यूटी से भी चेक कर सकते हैं, पर दिक्कत ये नहीं है ना, क्योंकि इन्होंने बोला है कि डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो ना, डिफरेंशिएबल का मतलब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है, ये फॉर्मूला, डिफरेंशिएबल तो तभी होगा ना कंटीन्यूअस, हाँ एग्जैक्टली हम लोग कंटीन्यूटी को तो चेक कर सकते हैं, बट तुम्हारा CBSE नहीं है ना, मतलब CBSE का रूल है ना कि आपको ये अगर बुक में डिफाइन किया गया तो आपको यही लगाना है। मैं तो वही कह रहा हूँ ना, मैं भी तो वही कह रहा हूँ, कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर एग्जाम में आके तो हम लोग कौन सा मैनेज, ये पिछले एक्सरसाइज में तो ऐसा क्वेश्चन था ना, नहीं था, पिछले एक्सरसाइज में कंटिन्यूटी था, पिछले एक्सरसाइज में तुमने सिंपली कंटिन्यूटी चेक किया, इस एक्सरसाइज में तुम क्या कर रहे हो, फर्स्ट प्रिंसिपल लगा के तुम LHD और आपका RHD चेक कर रहे हो। सर रिपीट करते हैं, नॉट डिफरेंशिएबल। अरे साहिल समझ में आ रहा है, सेकंड वाला करना है कि कर लो, अब कर ही रहे हो तो लगा ही लो ना, बैठे क्यों रहोगे नहीं।
क्योंकि अभी टाइम है, अभी आधा घंटा और चलेगा क्लास, क्योंकि मुझे अभी थर्ड एक्सरसाइज भी करना है। तो तब तक तुम लोग, अभी काफ़ी मैंने खींच दिया है तुम लोगों को, तो थोड़ा सा 5 मिनट का रेस्ट ले लो, खींच लो। पढ़ाई हो रही है बेटा? पढ़ाई हो रही है? पापा क्या बोल रहे हैं? हो गया? Yes, sir. हो गया? सबका हो गया? पानी वानी पी लिया? तैयार हो? करें आगे? चलिए, अब हम लोग करेंगे बेटा इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, ठीक है? डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट मैं आपको दोनों समझा देता हूँ बेटा क्या होता है। इम्प्लिसिट का मतलब होता है जिसमें कि आपका इक्वेशन ध्यान रखिएगा, ठीक है? मैं समझा दे रहा हूँ, ये देखिए। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन में मैं आज आपको इन्वर्स तक नहीं लेके जाऊंगा, चिंता मत करिए। मैं आज जितना आपको करवाना है, ठीक है? जैसे मान लीजिए मैं आपको 8 तक से करवाऊंगा, ठीक है? इन्वर्स वाला भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है? अगर आज मुझे टाइम मिला तो, ठीक है? अदरवाइज मैं आपको 8 तक तो कराऊंगा ही कराऊंगा आज, ठीक है? तो इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है? इम्प्लिसिट का मतलब होता है जिसमें कि आपका x और y का जो इक्वेशन होता है वो एक साथ घुसा होता है, एक साथ ही, ठीक है? ऐसे, जैसे कि इसे ये मतलब एक इंटरट्विन्ड विथ ईच अदर, मतलब मिक्स है, ये मिक्स होकर बैठे हुए, ठीक है? इसमें से आपको dy by dx निकालना है। और एक्सप्लिसिट कौन सा होता है? जिसमें y इक्वल्स टू आपको दिया होता है। जैसे कि मैंने मान लो आपको ये कंडीशन दे दिया, ठीक है? एक क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको, जैसे कि आपको बोल दिया फाइंड करो, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, आपको मैंने बोल दिया कि y इज इक्वल टू, आपको यहाँ पे दिया हुआ है मान लो x स्क्वायर प्लस साइन x। तो बेटा ऐसे फंक्शन को बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन, जिसमें कि y अलग से है, बट जिसमें कि x और y एक साथ ही घुस गया एक दूसरे के अंदर में बेटा, मिक्स मैच होके बैठे हुए हैं बेटा, ऐसे को हम लोग इम्प्लिसिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इम्प्लिसिट। एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन इम्प्लिसिट का आएगा, ठीक है? एक्सप्लिसिट कम से कम ही रहेगा, ठीक है? एक्सप्लिसिट सॉल्व करना आसान रहता है, बट इम्प्लिसिट नहीं, ठीक है? पर 12th क्लास में एक्सप्लिसिट भी टफ है, ठीक है? क्योंकि आगे चल के हम जब आगे एक्सप्लिसिट फंक्शन जब सॉल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में, वो हार्ड है, क्योंकि उसमें आपको LHS और RHS प्रूफ करना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? चलिए, तो हम लोग यहाँ पर शुरुआत करेंगे बेटा 5.3 करें, ठीक है? समझ में आ गया? इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट ज़्यादा कुछ है नहीं। चलो तो फटाफट से सॉल्व करते हैं, ठीक है?
ये भी फटाफट ही हो जाएगा, सब में चेन वेन रूल ही लगेगा, आपको dy बाई डी एक्स ही निकालना है। बस ध्यान रखना कि आप लोग इम्प्लिसिट फंक्शन में जहां y देखोगे वहां पे dy बाई डी एक्स बनेगा, उसको छोड़ना मत, वो छोड़ोगे गलत हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना कैसे सॉल्व करना है, यहां पर आप लोगों को आता है, पर वही है कि जहां पर y वेरिएबल आपको मिलेगा वहां पे dy बाई डी एक्स बचा रहेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, मैं करके दिखा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बेटा, आपके पास है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स। यहाँ पे दोनों तरफ आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो आपको डिफरेंशिएटिंग बोथ से, तो 2x क्या बचेगी बेटा 2, ठीक है बेटा, क्या बचेगी 2 बचेगी, ठीक है, प्लस 3y का क्या बचेगा 3 dy बाई dx ये बचेगा, क्योंकि y को तो x सॉल्व नहीं कर सकते, तो dy बाई dx बचा रहेगा। और आप sin x का क्या लिखेंगे बेटा cos x। अब आपको निकालना क्या है बेटा, तो बाकी सबको उठा के कहाँ फेंकेंगे, उस तरफ। तो क्या बनेगा 3 dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स माइनस 2, और dy बाई डी एक्स आपका कितना आएगा बेटा cos x माइनस 2 बाई 3। तो ये आपका आंसर बन गया, सिंपल, ठीक है। ये भी बस स्टार्टिंग है, ठीक है। इनवर्स आने दो, इनवर्स आते आते फिर थोड़ा टफ हो जाएगा, ठीक है, बट ज्यादा नहीं है। और इसमें से कौन सा क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा मैं वो भी बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये सब अभी क्या बेटा कह रहा हूँ, फर्स्ट वार्म अप क्वेश्चन होता है ना, ये वार्म अप कर रहे हो अभी ना, कि हाँ कि इम्प्लिसिट में घुस रहे हो अब धीरे धीरे ना, फिर बाद में समझ में आएगा कि ओके बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो अभी देखिए दूसरा क्वेश्चन, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन y। तो ये क्या बनेगा 2x का क्या बनेगा 2 ही आएगा, प्लस यहाँ पे 3 dy बाई क्या बनेगा dx, और साइन y का क्या होता है बेटा cos y, बट साथ में क्या आएगा dy बाई dx, क्योंकि यहाँ पे y है ना, तो y का क्या होगा dy बाई dx बचा रहेगा, क्योंकि थीटा का भी आपका डिफरेंशिएशन होगा ना। अब एक काम करेंगे बेटा, इसको उठा के यहाँ डालेंगे तो क्या बनेगा 2 इक्वल्स टू dy बाई dx। अगर आप कॉमन निकालते हो तो क्या बचता है, सॉरी dy बाई डी एक्स, इन दोनों से कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा cos y माइनस 3 बचेगा ना। तो आपका आंसर क्या है बेटा dy बाई डी एक्स, आपका आंसर आएगा बेटा 2 बाई cos y माइनस 3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, देख रहे हो बेटा, समझ में आया क्या, हार्ड तो नहीं है, ठीक है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर करते हैं बेटा। डिफरेंशिएशन बेटा इजी है, हर बार आप ना अगर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बोलोगे ना, अब यही बोलोगे नहीं सर डिफरेंशिएशन इजी है, डिफरेंशिएशन इजी है, डिफरेंशिएशन, ठीक है। बट जैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन करोगे फिर तुम बोलोगे नहीं डिफरेंशिएशन हार्ड है, इंटीग्रेशन इजी है, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का कॉकटेल है, ठीक है, उसमें दोनों ही चीज़ मिक्स है, ठीक है। तो तुमको समझ ही नहीं आता, तो पहले ही तुम डिफरेंशिएशन इजी कर लिए, ठीक है, फिर इंटीग्रेशन लंबा चौड़ा कर लेते हो, तो फिर तुमको लगता है कि इंटीग्रेशन बहुत हार्ड है, फिर जैसे ही चले तो डिफरेंशियल इक्वेशन में फिर तुम्हें लगता है ले भाई ये तो और ही खतरनाक चीज़ है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना, इसलिए याद रखिएगा कॉलेज में बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा एक अलग ब्रांच होता है, ठीक है, पूरा एक अलग ब्रांच है। अगर आप कभी मैथमेटिक्स ऑनर्स करने जाओगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हारा 12 में एक चैप्टर है, ठीक है, और उसमें एक अलग ब्रांच है। तो मतलब कि पूरा 3 साल तुम्हें सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो b 2y dy बाई डी एक्स, ठीक है, cos y का माइनस साइन y dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब इसको उठा के वहाँ डाल देंगे, क्या बनेगा a इक्वल्स टू माइनस साइन y dy बाई डी एक्स माइनस b 2by dy बाई डी एक्स, और ये आपका बनेगा बेटा dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल देंगे तो a dy बाई डी एक्स अगर आपको कॉमन निकला तो अंदर बचेगा माइनस साइन y माइनस 2by, इसको भेज देंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a अपॉन माइनस साइन y प्लस 2by, ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा, ठीक है, dy बाई डी एक्स, ठीक है। हाँ प्लस ऊपर कर दिया मैंने, माइनस ऊपर कर भी सकता ना, माइनस है नहीं, ठीक है, क्लियर है। चलो बेटा बहुत बढ़िया। अरे तो इसी स्पीड से करोगे तो फिर तो तुम्हारा ये एक्सरसाइज ही आज ही कंप्लीट हो जाएगा। चलो कर लो, है नहीं, इनवर्स वाला फॉर्मूला भी देख लेंगे, ये भी हो जाएगा। 15 क्वेश्चन ही तो है कि नहीं, 15 ही तो क्वेश्चन है, हो गया सबका। लिखे लिखे फटाफट लिखे। हाँ कौन सा वाला बेटा, इस यहाँ पे क्या ये y है ना बेटा, तो y का y स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2y होगा, और फिर y का फिर इंटीग्रेशन होगा ना, डिफरेंशिएशन, सॉरी। हाँ देख ले बेटा, कभी भी याद रखना कि अभी जैसे यहाँ पे फॉर्मूला तू देखा था 3y था ना, तो 3y का क्या होता था 3, क्यों, क्योंकि 3 तो बाहर निकल गया, तो इंटीग्रेशन किसका होगा y का होगा ना। अगर y स्क्वायर है तो पहले स्क्वायर का होगा, तो स्क्वायर के हिसाब से 2y आएगा, और फिर किसका होगा y का ना, तो y का dy बाई डी एक्स होगा ना। पहले जो ये 2y आया वो तो स्क्वायर का हुआ ना डिफरेंशिएशन, उसके बाद आप कर रहे हो ना dy बाई डी एक्स,
ठीक है। y जब भी आएगा dy बाई डी एक्स आना ही आना है। हाँ इसमें 3y 3 बाहर आया dy बाई डी एक्स रहेगा। इसमें इसको उठा के वहाँ फेंका, ठीक है, इसको उठा के वहाँ फेंका तो -3 dy बाई डी एक्स, तो डायरेक्ट कॉमन निकाल लिया dy बाई डी एक्स, तो क्या बचेगा cos y और -3 बचेगा ना, फिर उसको नीचे फेंक दिया। ठीक है, चिंता मत करो, अभी सिर्फ सवाल करोगे, ठीक है, फिर जब तुम्हें मेरी आदत लग जाएगी ना उसके बाद तुम बोलोगे वो सर ने यही किया है। सच बोलो, क्योंकि अभी बहुत मैथ्स करना है अपने मिलके, बहुत। जितना फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं करोगे उतना मेरे साथ बैठ के मैथ्स करोगे तुम लोग। अरे उठा लो, किसका है? हो गया सबका? लिख लो लिख लो लिख लो, फटाफट लिख लो, चलो। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10x प्लस वाई। ठीक है बेटा, यहाँ पे एक्स वाई है बेटा, यूवी रूल लगेगा, ठीक है, इसमें यूवी रूल यू इंटू वी लगाना ही पड़ेगा आपको। तो ये क्या बनेगा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, ये आपका आएगा। ठीक है, ये आपका यूवी रूल लगने के बाद सीधा ये हो जाएगा एक्स डी वाई बाई एक्स प्लस वाई, क्योंकि डी एक्स बाई डी एक्स कट जाएगा। यहाँ पे यूवी रूल लगाए, ठीक है, यहाँ पे। अब यहाँ पे अगला वाला क्या है बेटा, वाई स्क्वायर, तो ये 2y डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। 10x का क्या होता है बेटा, हाँ सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब जो जहाँ जहाँ डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है उसको एक साथ रख दो। ठीक है, अब इसको उठा के आप यहाँ पे लेके जा सकते हो, इस प्लस वाई को यहाँ फेंक दो, माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया बेटा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और इस तरफ आ जाएगा बेटा आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। कंडीशन सही है, डी वाई बाई डी एक्स आप कॉमन निकाल सकते हो। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स अगर आप कॉमन निकालते हो तो आपके पास बचता क्या है बेटा, एक्स प्लस 2y माइनस 1, ये बचेगा आपके पास। और इधर पे क्या होगा बेटा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब इसको उठा के यहाँ डाल देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास क्या आएगा बेटा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स आपका ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ये तो बहुत ईजी है, बस यहाँ पे यूवी रूल याद रखना कि एक्स वाई में यूवी रूल लगेगा। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 100। ठीक है, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करना है, उस तरफ 0 हो जाएगा, इस तरफ का सॉल्व होगा। ठीक है, तो आपका क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स वाई का क्या बनेगा बेटा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई आएगा, प्लस वाई स्क्वायर का क्या बनेगा, 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो जो आपके हैं
डी वाई बाई डी एक्स को छोड़ के बाकी को उधर फेंक दो, तो इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल दो बेटा, तो क्या बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 2y बचेगा। इस तरफ जाके बेटा ये माइनस वाई माइनस 2x बन जाएगा। अब आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या बन जाएगा बेटा, माइनस वाई माइनस 2x अपॉन एक्स प्लस 2y, तो ये आपका यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 81। ठीक है, नहीं ये लास्ट क्वेश्चन यहाँ का, ये वाले बोर्ड का। ठीक है, आगे कराऊंगा और आगे। ठीक है, चलिए मुझे पता है कि मन में है ना तुम्हारे एकदम खुशी आ गई यार ये लास्ट क्वेश्चन, ऐसा नहीं है बेटा। चलिए एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स होगा और साथ में बेटा आपके यहाँ पे प्लस आएगा, y रह जाएगा और ये 2xy हो जाएगा। ठीक है, 2xy आ जाएगा। ठीक है, इसको यूवी रूल आप जब लगाओगे ये 2xy बनेगा, प्लस xy का क्या बनेगा बेटा, ये आएगा आपका बेटा 2xy dy बाई डी एक्स प्लस, और यहाँ पे आएगा y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, आपका कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, यहाँ भी यूवी रूल लगाइएगा। ठीक है, यूवी रूल लग रहा है, यूवी रूल लग रहा है। ठीक है, कुछ डाउट होगा तो बोलिएगा मुझे, बट यूवी रूल लगाना आप लोगों को आता है। ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। अब जहाँ जहाँ डी वाई बाई डी एक्स आपको दिख रहा है उसको एक साथ रख दो, बाकी सबको उधर फेंक दो। तो आपको क्या दिख रहा है बेटा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स मेरे पास है, प्लस 2xy डी वाई बाई डी एक्स मेरे पास है, प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स मेरे पास है। बाकी सबको उधर फेंक देंगे, सारा माइनस हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2xy और माइनस वाई का स्क्वायर, ये होगा ना। बाकी सब इसमें कॉमन क्या निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर। तो आपको डी वाई बाई डी एक्स क्या मिलेगा, माइनस 3, माइनस कॉमन भी निकाल सकते हो, 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, ये आएगा। ठीक है, तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। क्लियर, लिख लीजिए फटाफट से, चलिए कमान कमान। आ गया, सिंपल है ना, ये तो हार्ड नहीं, इतना सिंपल सही चल रहा है। हो गया, लिख लिया सबने, लिखो दीदी लिखो, 20 तारीख के बाद लिखने का मौका नहीं मिलेगा। आज कितना है वैसे, 16, कल 17, हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ये k कांस्टेंट है, ठीक है बेटा, ये जो k यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये कांस्टेंट है, ये तो 0 ही बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 9 रहेगा। ठीक है, अभी फिलहाल तो हम लोग नॉर्मली ये सब कर रहे हैं, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। तो हमारे पास क्या है बेटा,
साइन ना, ठीक है एक काम करते सीधा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ के। तो ये जीरो हो जाएगा। अब इसका करेंगे सॉल्व, ठीक है। अभी देखिए साइन स्क्वायर वाई है, पहले स्क्वायर का होगा तो ये क्या बनेगा 2 साइन वाई बनेगा ना, चेन रूल लगता रहेगा। साइन का क्या होता है बेटा कॉस वाई और वाई का क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। 2 साइन वाई कॉस वाई को क्या लिख सकते हो 2 साइन वाई कॉस वाई को क्या लिख सकते हो साइन 2 वाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। प्लस कॉस एक्स वाई करना है कॉस एक्स वाई, ठीक है। हाँ साइन 2 वाई ना, हाँ साइन 2 वाई। अब यहाँ पे देखो बेटा इसमें खतरनाक ही है, कॉस एक्स वाई है, मतलब कि कॉस का पहले सॉल्व करना है और अंदर में यू भी डालना है। तो पहले कॉस का क्या होगा बेटा माइनस साइन एक्स वाई, और इसके बाद बेटा यहाँ पे यू भी चालू है, यू और भी एक्स वाई है ना, तो क्या होगा बेटा एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई आएगा ना बेटा, और उसके उस पार हमारे पास क्या मिल रहा है बेटा जीरो मिल रहा है। अब तो जीरो ही है। अभी देखो सॉल्व करते हैं, ये बनेगा बेटा साइन 2 वाई, ज़्यादा जगह नहीं घेरेंगे है ना, डी वाई बाई डी एक्स हो गया। इसको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा बेटा क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स को अलग करना ही है हमने, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस प्लस माइनस वाई साइन एक्स वाई इक्वल टू क्या आ गया बेटा जीरो आ गया। इन दोनों में कॉमन क्या है डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, तो आपने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल दिया, बचा अंदर क्या बेटा साइन 2 वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई। अब उस तरफ क्या है बेटा y साइन एक्स वाई आएगा ना, अब उठा के इसको उसके नीचे डाल दो, तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, हमारा डी वाई बाई डी एक्स क्या आ रहा है बेटा, हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है y साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2 वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ये आपका आएगा, ठीक है। तो ये डी वाई बाई डी एक्स आएगा। क्लियर, सही है स्वयं, हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी करिए, क्वेश्चन नंबर 8 करते चलो। क्वेश्चन नंबर 8 में कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आप लोग का वेट करता हूँ, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग इनवर्स वाला है, पहली बार करोगे, इनवर्स वाला फॉर्मूला भी मैंने लिखवाना है आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, हमारे पास क्या है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 1 है नहीं, तो स्क्वायर स्क्वायर का पहले होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा 2 साइन एक्स और उसके बाद साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स, ठीक है, खत्म, प्लस 2 कॉस वाई और कॉस वाई का क्या होगा बेटा हाँ माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। अभी देखो बेटा क्या बनेगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x, ठीक है बेटा, माइनस बाहर निकाल दिया 2 कॉस वाई साइन 2 वाई क्या आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, इसको उधर उठा कर डाल देंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा साइन 2x बाई साइन 2 वाई इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ये आ गया आंसर। सही है, चलिए फटाफट फटाफट, कम ऑन, कुछ डाउट है तो बोलिए, हैंडराइटिंग नहीं समझ में आ रहा तो बोलिए, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। आया हो गया क्या सबका, लिख लिया लिख रहा अमित, चल जल्दी लिख।
हो गया, चलिए तो मैं फॉर्मूला लिखवा दे रहा हूँ बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, टेन इनवर्स सबका लिखवा दे रहा हूँ, सब लोग फटाफट लिख लेंगे और उसके बाद ही हम वो सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग करेंगे बेटा सबसे पहले डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो ये होता है बेटा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, तो ये होगा बेटा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स, वो होगा बेटा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, तो ये होगा -1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। लिखते रहेंगे बेटा फटाफट से। वैसे सेक का और कॉसेक का तो कुछ काम आता नहीं है, ठीक है, मतलब जनरली कुछ काम है नहीं इसका, बट फिर भी लिख लीजिए। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स होता है बेटा 1/x एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये होता है सेक का। और आई होप कि आपको कॉसेक का आइडिया लग गया होगा, -1/x √ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। लिख लेंगे फटाफट, चलिए कमान। ये सब आपको काम आएगा इंटीग्रेशन में, लिखवा मैं इसमें रहा हूँ बट काम आएगा इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा। इंटीग्रेशन में इसको बहुत बहुत आपको यूज़ करना है, क्योंकि एंटी डेरिवेटिव है ना इंटीग्रेशन, तो इसलिए याद रखिएगा बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ऐसे फॉर्म में रहेंगे, उसको इस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी, कितना टाइम बचा है? अरे 2 घंटा होने वाला, जल्दी करो, 47 मिनट हो गया, कम चलो लिख लिया। चलिए बेटा सवाल लगाते हैं अब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हमने लगाना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, लेट करेंगे, लेट x इक्वल्स टू tan थीटा, लेट x इक्वल्स टू क्या मानेंगे बेटा, tan थीटा, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, tan इनवर्स x, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। चलिए अब y की वैल्यू निकालते हैं। अब आप एक चीज़ देखिए बेटा, ये इम्प्लिसिट से क्या बन गया है, हाँ अभी y इक्वल्स टू में आने लगा ना, तो ये इम्प्लिसिट से अब एक्सप्लिसिट बन गया, इम्प्लिसिट से क्या बन गया, एक्सप्लिसिट बन गया, ठीक है। अभी देखिए बेटा y इक्वल्स टू हमारे पास क्या है बेटा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है ना, तो आपको y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा मिल गया, तो कट गया ये बेटा, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2, थीटा की वैल्यू क्या थी बेटा tan इनवर्स x। अब आपको दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना है ना, सिंपल, क्या करते हैं समझ में आ गया होगा, सिंपल सा एकदम क्वेश्चन बन गया ये, है ना। हाँ 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 हाँ, ये कट जाता है बेटा, ये दिखाते नहीं है वैसे, मैं ऐसे काट के दिखा रहा हूँ, इसको हटाना है बस तुमने, ऐसे कटता नहीं है ये, बस इसको आप हटा सकते हो, 2 थीटा बन जाता है सीधा। हाँ नहीं मैं जानता हूँ नहीं काट सकते, मैं भी जानता हूँ नहीं काट सकते वैसे मैं, हाँ तो फिर क्या कर सकते हैं, ओ उसके बाद काटना है क्या, ओके मतलब तुम ये कह रहे हो कि इसको यहाँ भेज के फिर आप थीटा थीटा को कंपेयर करो। हाँ हाँ हाँ, तो फिर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए नहीं मैं जानता हूँ, ये तो मैं भी खुद भी एनकरेज नहीं करता कि आप इसको काटो ऐसे, ये तो मैं ऐसे स्पीड में काट देता हूँ। हम लोग स्कूल में बनाया था, उस तरफ इसका sin y sin 2 हो जाएगा, अगर तभी होगा जब y 2 थीटा। हाँ एग्जैक्टली, और उसके बाद आप थीटा को कंपेयर कर सकते हो, तो ये बेसिकली आपको y इक्वल्स टू 2 थीटा मिल जाता है। मतलब यहाँ पे ऐसा करो आपकी, आपको अगर ये काटने से दिक्कत है तो आप इसको हटा के, ठीक है, आप ऐसा कर दो कि यहाँ पे सर इम्प्लाइज लगा के y इक्वल से 2 थीटा कर दो, अब तो ठीक है ना, क्योंकि ये जब वहाँ जाएगा तब देखो ऐसा कि थीटा कंपेयर हो पाएगा, साइन y तभी साइन 2 थीटा के बराबर होगा जब दोनों थीटा बराबर होंगे ना, तब हम लोग दोनों को कंपेयर करके y इक्वल 2 थीटा लिख सकते हैं। और थीटा जो है मतलब ऐसा कि अगर y इक्वल्स टू हमारे पास साइन इनवर्स साइन 2 थीटा है ना, तो इसको यहाँ कर दिया तो ये साइन y बनेगा
और ये साइन 2 थीटा बनेगा। अब ये दोनों कंडीशन तभी पॉसिबल है जब y इक्वल्स टू क्या होगा 2 थीटा, है नहीं, तब जाके मतलब तसल्ली होनी चाहिए। तो y इक्वल्स टू थीटा की वैल्यू क्या है बेटा 2 tan इनवर्स x, ठीक है। अब दोनों तरफ से क्या करेंगे बेटा dy बाई, डायरेक्ट ही कर रहा हूँ मैं, कहाँ कहाँ सर वो काटने वाला कौन सा काटता हूँ इस पे डिफरेंशिएशन इसमें डायरेक्टली करने का करने का, ओए कर ले एक बार तो मजा ही आएगा तेरे को। थीटा ये रहा, करके देख लो एक बार क्या आता है, ठीक है। नहीं मैं आई वेलकम यू टू डू दैट, प्लीज करिए ना जरूर, मैं तो चाहता भी हूँ आप लोग करिए, है कि नहीं। नहीं कर तो सकते हैं, नहीं कर तो सकते हैं, बट करके तो देखो एक बार, गलती करके तो देखो। मैं तो चाहता हूँ कि करो ना तुम लोग गलती, एक बार घुसो तो उसमें एक बार, नहीं तब समझ में आएगा कि ये क्या गलती करी थी। इसलिए इसमें डायरेक्टली मत करना, गधे चेंज करना पड़ता है इसको, और यहाँ पे इनवर्स के फॉर्म में लाना, तो तेरा 2 बाहर आएगा और डी बाई डी एक्स ऑफ क्या बनेगा tan इनवर्स एक्स। इजी करके तो नहीं चलेगा तुमको, नहीं है नहीं, tan थीटा का tan इनवर्स क्या होता है बोल, 1/1 हाँ तो 2/1 + x² बन जाएगा, ये आंसर आएगा तुम्हारा। डायरेक्टली क्यों करना है तेने, मुझे नहीं समझ में आ रहा। अब तू क्या इसको थीटा सपोज करने वाला है क्या, कुछ और ही सपोज करके ना, फिर मैं सर लगा कर रहूंगा सर, मैं तो छोड़ने नहीं वाला सर, ये वाली मैथ तो मैं करके ही रहूंगा, ऐसा कुछ है क्या। बहुत बढ़िया यार, आज तुमने बहुत सारा क्वेश्चन कर लिया एकदम। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, आज का आखिरी, और फिर उसके बाद चलो एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हो गया सबका, ज़्यादा लिख मैं इसलिए लास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि वो वीडियो बंद होने वाला है ना, इसलिए जल्दी करो, क्योंकि वीडियो बंद होने वाला है भैया। 52 है, चलो जल्दी लिखो। एक और क्वेश्चन करता हूँ, लिख लेगा बाद में। चल बहुत बढ़िया है, सेक्रीफाइस किया करो सर, बाद में लिख लेंगे आप, बस सर हमें बताते जाओ। अभी देखिए बेटा, ये y tan इनवर्स कंडीशन आपके पास क्या है, तो आप यहाँ पे करेंगे लेट x इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है। तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा tan इनवर्स x, ठीक है। अब यहाँ पे पुट करिए tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा, है ना। तो y इक्वल्स टू क्या बनेगा tan इनवर्स tan 3 थीटा, तो tan y इक्वल्स टू tan 3 थीटा, तो y इक्वल्स टू 3 थीटा, ठीक है। सारे बच्चे खुश होने चाहिए ना। चलिए तो y इक्वल्स टू ये आ गया। अब कंडीशन क्या बनी बेटा, तो y इक्वल्स टू 3 tan इनवर्स x आ गया, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करो, क्या बनेगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3 इंटू 1/1 + x², आंसर क्या है 3/1 + x²। हो गया खत्म, चलो ठीक है। एक और कर ले, एक और प्लीज है, क्योंकि लास्ट ही पेज बचा ना मेरा, लास्ट पेज, इसके आगे मेरा बढ़ता भी नहीं है, 20 के बाद आगे स्लाइड जाता भी नहीं है, तो एक और मैंने सोचा कि बचा ही हुआ है तो फिर कर ही रहता, ने क्या करना है क्या, मैं भी वही सोच रहा था। ये एकदम सही बात बोल रहे हैं। हाँ बोल। लंच क्या लाए हो क्या, मेरे पास तो एप्पल पड़ा है कल का। चलिए देखिए बेटा, ये रहा 1 माइनस x² अपॉन 1 + x²। फिर से हमें x tan थीटा ही लेना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग क्या कर देंगे, लेट कर देंगे x को tan थीटा, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, तो y इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये फिर से कॉस टू थीटा होता है, ठीक है। तो क्या मिल गया, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा, तो कॉस वाई इक्वल्स टू कॉस टू थीटा, तो y इक्वल्स टू टू थीटा। तो अब क्या क्या मिल गया बेटा, y इक्वल्स टू टू टेन इनवर्स x। तो आप देखो ना कितना सिंपल हो गया, अभी आपके लिए नहीं है। अभी हम लोग क्या सोच रहे थे इसके बारे में, अभी देखो कितना इजी हो गया, इतना सिंपल तरीके से सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है। चलिए बेटा फटाफट से लिख लेंगे इसको, समझ में आ रहा है ना, सिंपल। 12 वाले में π/2 प्लस 2 थीटा करेंगे, π/2 माइनस 2 कैसे भी करो चेंज तो हो ही जाएगा। हाँ जैसे साइन और साइन तो कट जाएगा ना उसमें। हाँ वो साइन कट जाएगा। आप यहाँ पे जैसे π/2 प्लस 2 थीटा कर रहे हो ना, ठीक है, प्लस 2 थीटा करोगे या माइनस 2 थीटा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। जैसे देखिए अगर आपने यहाँ पे इसको किया 1 माइनस टेन स्क्वायर, इसको cos 2 थीटा बनाया ना आपने, ठीक है। अब इसको 90 माइनस थीटा करते हो तभी ना ये होता है, ठीक है। अब आपने यहाँ पर जो ये 90 माइनस थीटा लिया है, अब इसको अगर आप y इक्वल्स टू 90 माइनस, क्योंकि आपको एक बात पता होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पर π/2 माइनस 2 थीटा करता हूँ तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सही है, कंडीशन सही है। π/2 प्लस थीटा करोगे तब भी तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन फिर भी तो पॉजिटिव होता है ना, तो वो तो वहीं जा रहा है ना, साइन में ही जा रहा है ना, इसलिए हाँ माइनस वाला ज़्यादा हाँ माइनस वाला ज़्यादा करेक्ट रहेगा क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट कॉस में भी एग्जैक्टली। चलिए बेटा बहुत बढ़िया, एक और कर लेगा, एक और लगाया था ना, एक और। टाइम है क्या? अरे यार 3 मिनट है, 3 मिनट में क्यों नहीं होगा, 3 मिनट में ऐसे हो जाएगा। चलो एक और बेटा, 12 लास्ट क्वेश्चन बेटा, इसके बाद सच में, इसके बाद फिर मैं छोड़ दूंगा तुमको, इसके बाद फिर तुम लोग घर जाओ, है नहीं, इसके बाद अरे होने ही वाला है। अरे नहीं नहीं मेरा आगे स्लाइड नहीं बढ़ेगा ना, इससे इतना ही रहेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिए टाइम भी है, 2 मिनट अभी मेरे पास बचा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। लेट कर दो बेटा x इक्वल्स टू टेन थीटा, तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा टेन इनवर्स x, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हो कि ये क्या बनेगा, साइन इनवर्स कॉस 2 थीटा बनेगा ना। अब कॉस 2 थीटा को आप चेंज कर सकते हो किससे, साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस 2 थीटा कर सकते हो ना, क्योंकि π/2 माइनस 2 थीटा आपका मतलब 90 माइनस थीटा आपका साइन थीटा ही होता है ना। अब फिर से क्या करना है, साइन y इज इक्वल टू साइन π/2 माइनस 2 थीटा, ठीक है, माइनस 2 थीटा। अब ये क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू π/2 माइनस 2 थीटा, ठीक है। अभी देखो बेटा दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, dy/dx इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस 2 थीटा क्या था बेटा, टेन इनवर्स, तो ये बनेगा बेटा अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपका आंसर क्या है बेटा, -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है, ऐसे ही मेहनत करो बच्चों।